हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर पेपर को लेकर। देखिए, मेरा मकसद आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के पेपर को प्रोवाइड कराना है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर डीएलएड के किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। ये देखिए, 2022 से का जो एग्ज़ाम हुआ है डीएलएड का 21 बैच वालों का, ये उसका पेपर है विज्ञान का। तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन पे हम चर्चा करेंगे। कैसा पेपर आता है तो इस पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखना। तो देखो, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपको बता दें, ये जो साइंस का पेपर है ये 25 मार्क्स का पूछा जाता है। टोटल जो है 25 मार्क्स, और 25 मार्क्स में से आपको 12 मार्क्स लेके आने हैं। अगर आपके 11 मार्क्स रह जाते हैं तो समझो आपकी बैक लग जाएगी। इसलिए 12 नंबर आपको 100% लाने ही हैं पेपर में पास होने के लिए। अगर आपके 11 भी रह जाते हैं तो समझो बैक लग जाएगी। इसलिए ये साइंस का पेपर है और काफ़ी सरल पेपर आता है, लेकिन जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं उनके लिए काफ़ी कठिन पेपर है। तो आप साइंस और मैथ के पेपर अच्छे से कर लीजिए। इनमें बैक खूब आती है बच्चों की, ऐसे समझो बहुत ज़्यादा बैक आती है। 2021 में तो 50% छात्रों की बैक आ गई थी। देखो, यहाँ पे समझो कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो ये पहला ऑप्शन था। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, या पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो पाई जाती है पादप कोशिका में। इसका पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से जो दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा था कि भाई यौगिक का उदाहरण है, तो देखो यौगिक का क्या है? वायु यौगिक नहीं है, धुआं भी यौगिक नहीं है, और चीनी का विलयन भी यौगिक नहीं है। इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही था, चीनी। ये क्या था? यौगिक था। नेक्स्ट है अगला जो इसने क्वेश्चन पूछा था, अगला क्वेश्चन पूछा था कायिक प्रवर्धन संभव है। तो कायिक प्रवर्धन जो है, कायिक प्रवर्धन, ये वाला क्वेश्चन था, कायिक प्रवर्धन संभव है। अब देखो, आपकी तैयारी हो चुकी है लगभग, तो आपके लिए ये मैं ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन आप कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। कायिक प्रवर्धन संभव है, अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो इसका कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा। जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा, तना द्वारा, या इन सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बल का मात्रक। तो बल का मात्रक सबको पता है क्या हो जाएगा? न्यूटन। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था 5 नंबर पे, निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती छांटिए। तो संयुक्त पत्ती किसकी होती है? आम की है, तो आम की बिल्कुल नहीं है। अमरूद की भी नहीं है। नींबू की संयुक्त पत्ती होती है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 5 विकल्प पूछे जाते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। इस पेपर में 5 विकल्प पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। और एक नंबर वाले अति लघु जो क्वेश्चन है वो लगभग 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसा पेपर आता है साइंस का, ये आप समझ लो। देखो, 6वां क्वेश्चन पूछा गया था पौधों की पत्तियों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखिए। 7वां क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखिए आंक के क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक कण आधा चक्कर लगाता है, तो इस दिशा में कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। दूरी और विस्थापन ज्ञात करवा रहा है। 8वां क्वेश्चन था पुष्प के 4 भागों के नाम लिखिए। देखो, एक पुष्प जो होता है, पुष्प के चारों भाग लिखने होते हैं, ठीक है। 4 भाग पूछ रहा है, चारों भाग आपको लिखने थे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 9 नंबर पर पूछा गया था पत्ती के प्रमुख भागों का नाम लिखिए। अब देखो, यहाँ पे पहले पुष्प का पूछा था, अब पूछा है पत्ती के प्रमुख भागों के नाम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 1 माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं। 11वां क्वेश्चन पूछा था बेलन की लंबाई वृत्त के व्यास मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे समझो 5 क्वेश्चन आते हैं विकल्प 1-1 नंबर वाले, और 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अति लघु 1-1 नंबर वाले। ये हो गए 6, 5, 11 नंबर।
अब यहाँ पे देखो साइंस में होता क्या है, साइंस में जो 2-2 अंक वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप 2 नंबर का पूरा क्वेश्चन आते हो करके तो कोई गारंटी नहीं है कि 2 में से आपको 2 मार्क्स दिए जाएं। लेकिन अगर आप 1-1 नंबर वाले ये 11 क्वेश्चन क्लियर करके आते हो तो इसमें गारंटी है पूरे के पूरा मार्क्स मिलेगा। तो 5 जो विकल्प हैं ये आपका किसी भी प्रकार से गलत नहीं होना चाहिए, और 1-1 नंबर वाले जो 6 क्वेश्चन आते हैं ये भी गलत नहीं होने चाहिए। ये गलत हो गए तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए पास करना। तो 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करिए, वो क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी गलत ना हो। 12वां क्वेश्चन पूछा गया था, पदार्थों के पृथक्करण से आप क्या समझते हैं? पृथक्करण की किन्हीं 4 विधियाँ। अब देखो जो पृथक्करण की जो 4 विधियाँ हैं उन विधियों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भोजन एकत्रीकरण हेतु मूसला जड़ों में होने वाले रूपांतरण। देखो मूसला जड़ से क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। अगला है कायिक परिवर्धन, तो कायिक परिवर्धन से भी क्वेश्चन बना है। ये देखो 2 अंक का यहाँ बना है और 1 नंबर का बना है आपका विकल्प में। 15वें नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया है, किसी वस्तु का रेखीय संवेग कब संरक्षित रहता है, स्पष्ट कीजिए। 16वां क्वेश्चन पूछा है, तत्व तथा यौगिक में अंतर। तो तत्व और यौगिक में अंतर भी आप पढ़ लीजिए। अब देखो यहाँ पे एक बात और है, देखो क्वेश्चन तो आपको सरल लगेंगे, क्वेश्चन आपको काफ़ी सरल लगेंगे, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे तो इनके बारे में आप नहीं लिख पाओगे। यही कमजोरी है बच्चे की, ठीक है। बच्चा जब उच्च लेवल पे पहुंच जाता है, डीएलएड करने जब पहुंच जाता है तो उसे नॉलेज सबकी होती है, पता सब कुछ होता है, लेकिन वहाँ पे पेपर में जब वो लिखने बैठता है तो जब वो बच्चा लिखने बैठता है तो लिख नहीं पाता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पेपर सरल आएगा, अच्छा आएगा, आप अच्छे से रट लीजिए, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए, तब वहाँ पे पेपर सॉल्व होगा। अन्यथा पेपर सॉल्व होने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, दोलन तथा कंपन गति में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। 18वां क्वेश्चन था, बीजांड की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो हर बार पेपर में एक चित्र जरूर आता है, आप आराम से सभी चित्र जो जितने सिलेबस में दे रखे हैं वो सारे के सारे चित्र कवर कर लीजिए। और डीएलएड के सारे पेपर मेरे वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल है, ये देखिए वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे सारे के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये विज्ञान का पेपर है, विज्ञान की आप डीपली नॉलेज रखिए और ध्यान रखना कि 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं 11, वो उनमें से क्वेश्चन कम से कम गलत हों, ठीक है। क्योंकि 2 अंक के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आप पूरा क्वेश्चन करोगे तो कोई भी गारंटी नहीं है कि 2 में से 2 नंबर आपको दिए जाएं। मान लो 2 नंबर के 5 क्वेश्चन है या 6 क्वेश्चन मान लो करके आए, आप 5 क्वेश्चन करके आए तो 2 पंजे 10 नंबर हो गए आपके। तो ज़रूरी नहीं है आपको 10 नंबर मिले, आपको 5 नंबर भी मिल सकते हैं, 6 भी मिल सकते हैं और 7 भी मिल सकते हैं। इसलिए कोशिश ये करना आप ज़्यादा से ज़्यादा कि किसी भी प्रकार से 1-1 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो गलत ना होने पाए। तो बेटा यही पेपर था, आप अच्छे से तैयारी करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।